नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या ब्रिटेन यूरोप का पाकिस्तान बनने जा रहा है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद ब्रिटिश सरकार की जो रिपोर्ट है वो चीख चीख कर कह रही है। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी है और ये रिपोर्ट ब्रिटेन के लिए एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। कितनी बुरी? दरअसल पिछले 62 सालों में इतनी ज़्यादा बुरी हालत ब्रिटेन की कभी भी नहीं हुई। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हो चुका है कि जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के जीडीपी के आंकड़े हैं, जो खुद पश्चिमी देशों की एजेंसियों ने जारी करे हैं, उन्हें देखकर तो ब्रिटिश लोगों ने अपना माथा पीट लिया है, क्योंकि वो हद से ज्यादा बुरे हैं। लेकिन ये जीडीपी के आंकड़े तो बाद में जानेंगे, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार की ये हिला देने वाली रिपोर्ट जानते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने अपने कर्जों पर एक रिपोर्ट जारी करी है और ये रिपोर्ट हैरान कर देने वाली है। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने बताया है कि इनका जो टोटल कर्ज है वो 3.28 ट्रिलियन को पार कर चुका है और इसे ब्रिटिश हिस्ट्री का एक बहुत ही ऐतिहासिक पल बताया जा रहा है, क्योंकि आखिरी बार ऐसा 1961 में हुआ था, यानी लगभग अब से 62 साल पहले। अब आप खुद सोचिए कि पिछले 6 दशकों में जो नहीं हुआ वो आज ब्रिटेन में हो रहा है। इनका जो टोटल कर्ज है, इनकी टोटल अर्थव्यवस्था यानी कि टोटल जीडीपी के भी ज्यादा हो चुका है। और इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि ये बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। कितनी तेज? दरअसल जो पिछला मई का महीना था, सिर्फ उस एक महीने में ब्रिटिश सरकार ने लगभग 23 बिलियन डॉलर का कर्ज उठाया है। और बताया जा रहा है कि पिछले एक साल से ब्रिटिश सरकार हर महीने एवरेज 19 से लेकर 21 बिलियन डॉलर का कर्ज उठा रही है। यानी कि इस हिसाब से ब्रिटिश सरकार पर हर साल लगभग 300 बिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ रहा है। यानी कि आने वाले एक साल में ये 100% जो इनकी जीडीपी पर कर्ज हो चुका है, ये 105 और फिर 110 होते होते बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि यार, ब्रिटेन एक बहुत ही अमीर और ताकतवर देश है, ये लोग अपना कर्ज फिर से कम कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए, अब से एक साल पहले अगर आप ये कहते ना तो मैं मान लेता। आज ये मानना लगभग नामुमकिन है। इसका कारण ये है कि अब से एक साल पहले ऋषि सुनाक से पहले थेरेसा मे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी और वो सिर्फ 50 दिन प्रधानमंत्री रही थी। लेकिन 50 दिनों में उन्होंने ऐसे ऐसे कांड कर दिए थे कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था उसी समय कोलैप्स की कगार पर आ गई थी। लेकिन फिर ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला किसी तरीके से। लेकिन तब तक ब्रिटेन अर्थव्यवस्था को इतना डैमेज हो चुका था कि जो दुनिया भर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां थी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के बॉन्ड की रेटिंग गिरा दी थी। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, बॉन्ड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, परसों की वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूं। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि जिस देश की क्रेडिट रेटिंग जितनी ज्यादा कम होती है, उसे अपने कर्ज पर ब्याज उतना ही ज्यादा देना पड़ता है। और आपको बता दो कि अब से 1-1.5 साल पहले तक ब्रिटिश बॉन्ड की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो लगभग अमेरिका के लेवल पर आती थी, यानी कि इसे बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता था, बहुत ही हाई रेटिंग थी, जिस वजह से जो कर्ज था उस पर ब्याज लगभग ना के बराबर था। ऐसे में जब ब्याज नहीं देना है तो यानी आपको मूल ही देना है, और जो मूल देना होता है तो उसे आप बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन अब एक साल के बाद स्थिति बहुत बदल चुकी है। इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हार्ड हिट हुई है, जिस वजह से जो कर्जों पर ब्याज है ना, वो बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से बढ़ा है। और अब मूल तो देना छोड़ दो, अब इन्हें ब्याज चुकाने के लाले पड़ेंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान करता है ना, वो अपने कर्ज का जो मूल है वो चुका नहीं पाते, ब्याज बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में वो ब्याज चुकाने के लिए और कर्ज उठाते हैं और ऊंची दरों पर। सेम यही ब्रिटेन करना शुरू कर चुका है और ब्रिटेन में इस कर्ज का असर आप ग्राउंड पर देख सकते हैं। ब्रिटेन में अगर आपका कोई सगा संबंधी रहता होगा या कोई भाई बंधु होगा तो उससे आप पूछेगा कि ब्रिटेन के जो बड़े बड़े शहर हैं या छोटे शहर भी हैं, वहां पर जो होमलेस लोग हैं उनकी संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। वो आपको फोटो भेजेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों से भी ज्यादा लोग ब्रिटेन में आज होमलेस हैं। वो सड़कों पर टेंट बनाकर रहते हैं, लंदन जैसे शहरों में भी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए सरकार ने अपने जो खर्चे हैं उनमें कटौती करी है। और खर्चे कौन से काटे जाते हैं? वो जिससे गरीबों को फायदा होता है। सब्सिडी कम करी जाती है, और जब सब्सिडी कम होती है तो चीजों के दाम आसमान छूते हैं। और इसीलिए कोई व्यक्ति अगर ब्रिटेन में रह रहा होगा, उससे पूछेगा भी आप, वो आपको बताएगा कि ब्रिटेन में रहना कितना महंगा हो गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आसमान छू रही है ब्रिटेन के अंदर। और इसीलिए बिना सरकार की सपोर्ट के लोग
इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफोर्ड नहीं कर सकते और इसीलिए वो अब सड़कों पर आ चुके हैं। इतनी ज्यादा बुरी हालत है ब्रिटेन की। और देखिए, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, JP मॉर्गन चेस, सभी ने ये कहा है कि अब तक 1 जनवरी से लेकर 31 अप्रैल तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस हद से ज़्यादा बुरी रही है। इनकी जो GDP ग्रोथ है वो 0.01% है, यानी कि 1% भी GDP ग्रोथ नहीं है, 1% का 10वां हिस्सा। और आने वाला समय भी अच्छा नहीं है। बताया जा रहा है कि आने वाले महीनों में, यानी कि 31 दिसंबर तक, अगर ब्रिटेन की GDP 1% से भी ग्रो कर जाती है ना, तो इसे एक ऐतिहासिक अचीवमेंट माना जाए ऋषि सुनाक की, क्योंकि उम्मीद ये है कि ये माइनस में जा सकती है, यानी कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और यहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे ना ऋषि सुनाक, उस समय मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि ऋषि सुनाक बहुत समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से समझते हैं। और ये ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन बहुत कम चांस है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट आए। क्योंकि आप याद रखिएगा, हमेशा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, वो एक हाथी की तरह रिएक्ट करती है। जब तक चल रही है ना, वो बहुत अच्छे पेस पर बढ़ती है, किसी से नहीं रुकती। लेकिन एक बार अर्थव्यवस्था बैठ गई ना, तो वो सोते हुए हाथी की तरह है, जिसे खड़ा कर पाना भी अपने आप में बड़ी मुसीबत है। हालांकि अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगले साल ब्रिटेन में चुनाव हैं, आपको क्या लगता है, क्या ऋषि सुनाक दोबारा फिर से प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।